हाँ भाइयों, देखो मैं रामायण सुना रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक बैठ के सुनिए, अच्छी तरह से ध्यान से, है ना। चलो तो मैं सुना रही हूँ। मुकुट न भय हते भगवाना, तिन जन्म दूज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरम शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मांड के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदित तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या व्याख्याता। एक कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखिम तो खारे, समर जलधर सन सहारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती यस राधे पुनारी, तेई बलता है न जितय पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाली शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करे सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, रामा प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने उमरम तब साप कप कर दीन, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अचल बिहारी। दीन दयाल प्रिय संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हर दीन प्रमाना, कोतक ने दे कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयु, रनहत राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। उसी जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण यहाँ, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु की, सुन मुने बरनी कबही घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तई लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि हे नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना,
अपराध राम पत कीना, ये प्रसंग मोए कहूँ पुरारी, मुनि मन वो अचारज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, रामा ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब सो तव तेजन होय, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरो नाथ मम संकट भारी, न दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह क्षण वैसा ही हो जाता है। सकऊं राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनऊं, भगवंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तज मान मंद। या कर्ण जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमे घर गुहा एक यति पावने, बस समीप सुर सरि सुरहाने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर से मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरकै सेल सरे विपिल विभागा, बहे रमापति पद अनुरागा। सुमित हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था वह, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गत रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति तेक सुरेश डेराना, कामय बोध कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊं हरस ही जल चर केतु। नारद मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महुअस त्रासा, चहत देवर से मम पुरवासा। जे कामी लोलप जगमाही, कुटिल काक एक सब डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाडले भाग सट, स्वान निरखे मृगराज। रामा स्वान निरखे मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपते न लाज। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुदसर तेज बिहारी। दयाल वृद्ध संभारी, नाथ मम संकट भारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे,
और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सींग छीन न ले। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेई आश्रम मदन जब गयो निज माया बसंत निरमयो कुमित विविध विटप बहिरंगा गूंजे कोकिल कुंजे रंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तब तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावने त्रिविध बयारी काम कृषान बड़ा बनिहारी रवा दे सुर नारी नसीबा सकल असर मसर कला प्रवीणा। कामिन को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रब्बा आदि नवयुक्ति देवागनाएं जो सबकी सब कामनाएं में निपुण थी करें गान तान तरंगा बहुवद किरण पाने पतंगा देख सहाय मदन हरसाना कीने से पुण्य प्रचंड विधिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल कर खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुने न व्यापी निज भय डर मनोभव पापी सीम के चाप से कहे कोई तासु बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपनी ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान इसके जिसने बड़े रक्षक हो भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा नहीं सकता। सहित सहाय संबीत यते मान हार मन में न रामा मान मन हेन गए से जाए मुन चरण तब कहे सुटे आरत बैन सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी अरो सुरसर तेजलियारी नाम तीरथ संभारी अरो नाथ मम संकट वारी। तब अपने सहायकों से समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। वयु नारद मन कछ रोसा कहे प्रिय वचन काम परिप्रोता नाय चरण सिर आय सुपाए गए मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाए सब वरनी सुने सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसा हर से सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत अब सब कही, जिस सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया।
तब नारद गवने सिर पाई, जिता काम मित मन माई, मार चरित शंकर सुनाई, अति प्रिय जान महेश सिखाई। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन भयो मुन तोही, जिमें ये कथा सुनाऊं ही। तेम जनता अरे सुनाबहु करहु कबहु, चले प्रसंग दुराऊ दबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को भी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान, राम नहीं नारद सुहान। भारद्वाज को तुक सुने, हरे इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ जय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम सीताराम। अब मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। आगे कल रामायण सुनाऊंगी। आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ बुद्धि मिलेगी और आपका मन